नमस्कार, मी मनीष डागा, कॉटन गुरु कंपनीमधून. आमचा ते उद्देश आहे की कापसाचा उत्पन्न कमीत कमी दुप्पट झाला पाहिजे भारतामध्ये. जर भारतात शेतकऱ्याचं ची आवक आपल्याला वाढवायची असेल आणि मध्ये जे कापड उद्योग आहे त्याची जे गरज आहे त्याला जर पूरक व्हायचं असेल तर उत्पन्न कमीत कमी डबल व्हायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी जे आमचे प्रयोग आहे कॉटन गुरु अमृत पॅटर्न, त्याच्याने जे आम्ही शेती केली आहे या 100 एकरचा प्लॉटवर. हा प्लॉट मंजित ग्रुपचा प्लॉट आहे, औरंगाबाद पैठण रोडवर 100 एकरचा प्लॉट आहे. 4 महिन्या अगोदर जेव्हा आम्हाला त्याचा प्रदर्शन भेटला तेव्हा एकदम कोरडवाहू प्लॉट होता, एकदम सुका. 15 विहीर आणि 2 बोरवेल, एकही थेंब त्याच्यामध्ये पाणी नव्हता. तर फक्त पावसाच्या पाणीवर आम्ही ही शेती केली आहे कमीत कमी खर्चामध्ये. तर याच्यामध्ये जे आम्हाला रिझल्ट भेटला आहे ते मला तुम्हाला दाखवायचं आहे. एक फांदीवर 6 ते 7 बोंदा आहे आणि अशी 30 ते 35 फांदी आहे एका झाडावर. असे खूप प्लॉट इथे आहे. आम्ही या 100 एकरचा प्लॉट मोठ्या प्लॉटला 20 लहान प्लॉटमध्ये डिवाईड केले. भारतात उत्कृष्ट बियारण कंपनीचा आम्हाला सहभाग याच्यामध्ये भेटलेला आहे. तर हे तुम्ही बघू शकता. फक्त एक फांदीचा मी तुम्हाला हे सॅम्पल दाखवतो. 1 2 3 4 5 6 आणि 7वी पाती आहे त्याला मी मोजत नाही. जर 6 बोंद पर फांदी आणि 30 फांदी जर आपण मोजली आणि एक बॉलचं वजन 4 ते 5 ग्रामचे सरेराश या प्लॉटमध्ये आहे. मराठवाड्यामध्ये सरेराश वेट पर बॉल 3 ग्रामचा आहे. इथे आम्हाला कमीत कमी 4 आणि वर 6 ग्रामचा पण बॉल असा भेटलेला आहे. तर हे जर आपण मोजणी केली तर 25 क्विंटल प्रति एकरचा उत्पन्न या प्लॉटवर आम्हाला भेटण्याची शक्यता आहे. असा हा प्लॉट. इथे ॲव्हरेज उत्पन्न मागच्या 3 वर्षाचा 3 क्विंटल प्रति एकर या प्लॉटवर होता. तर हा आमचा प्रयोग आणि आमचा उद्देश असा सरेराश सक्सेसफुल ठरलेला दिसतो आहे. आणि फक्त पावसाच्या पाणीवर ही शेती झाली आहे. आता या प्लॉटवरचे 2 बोरवेल रिचार्ज झालेले आहेत, 2 विहीर रिचार्ज झालेले आहेत. आणि आमचा उद्देश आहे पुढच्या 3 वर्षामध्ये इथे कमीत कमी 35 क्विंटल आणि वर जाऊन 50 क्विंटल प्रति एकरचा उत्पन्न आम्ही घेऊन देऊ. नमस्कार, मी मनीष डागा, कॉटन गुरुमधून. आमच्या संघटनेमध्ये 50,000 शेतकरी जोडलेले आहेत आणि 116 वर्ष जुनी आमची कंपनी आहे. कॉटन गुरुचा उद्देश आहे की भारतमध्ये कापसाचं उत्पन्न कमीत कमी डबल करणं. ते एकच मार्ग आहे शेतकऱ्यांची आवक दुप्पट करण्यासाठी आणि त्यानंतर त्यांना विपणनासाठी मदत केली पाहिजे. हा मंजित ग्रुपचा 100 एकरचा प्लॉट आहे, पैठण रोड औरंगाबाद जवळ. आणि हा प्लॉट जेव्हा आम्हाला 4 महिन्या अगोदर भेटला तेव्हा 100 एकरचा प्लॉट एकदम कोरडवाहू होता आणि याच्यामध्ये 15 विहीर आणि 2 बोरवेल, एकही थेंब पाणी नाही. अशा परिस्थितीमध्ये हा प्लॉट आम्ही डेव्हलप करण्यासाठी घेतला आणि फक्त पावसाच्या पाणीने आम्ही इथे शेती केली आहे. कॉटन गुरु अमृत पॅटर्नने एक विशिष्ट पॅटर्न आहे ती आणि त्या पॅटर्नने शेती केली आहे. एकदम पद्धतशीर खताचं नियोजन केलं आहे. कमीत कमी दवाईचा उपयोग आम्ही केलेला आहे. लेबरचा उपयोग आम्ही कमी केलेला आहे. हे खर्च शेतकऱ्याला खूप महाग पडतात. लेबरचा खर्च शेतकऱ्यांसाठी 40%चा आहे आणि वेचणीचा खर्च 10 ते 20%चा आहे. तर याच्यामध्ये कमी करून आणि दवाईचा उपयोग कमी केल्याने हवामानाला पण त्याचा फायदा होतो. हा जे आम्हाला रिझल्ट भेटलेला आहे ते मला तुम्हाला दाखवायचं आहे. एक झाडवर अशी 30 फांदी आहेत आणि एका फांदीमध्ये अशी 5 ते 6 बोंदा आहेत. हे तुम्ही बघू शकतात. 1 2 3 4 5 आणि 6 बोंद आणि पाती पण आहेत आणि हे अजून वाढणार आहे. तर असं 6 ते 7 8 बोंद एका फांदीवर अशी 30 फांदी जर आपण 5ची पण ॲव्हरेज मोजणी केली 7,700 प्लांट आम्ही पर एकर लावले आहे. तर जर 7,000चा ॲव्हरेज नाही घेतला आणि 5,000 तर तुम्ही प्लॅन्टचा पण ॲव्हरेज घेतला, 5 बोनचा तुम्ही ॲव्हरेज घेतला आणि 5 ग्रामचा याचा तुम्ही जर वजन घेतला तरी पण 25 क्विंटल प्रति एकर हे उत्पन्न आम्हाला इथे भेटणं दिसत आहे. या विस्तारमध्ये या क्षेत्रामध्ये सरेराश उत्पन्न 3 क्विंटल प्रति एकरचा होता. मागच्या 3 वर्षाचा हा रेकॉर्ड आहे. तर यावर्षी 3 ते 25 नव्हे तरी 15पर्यंत आम्ही पोचलो आहोत आणि पुढे 2 वर्षामध्ये आमचा संकल्प आहे की या क्षेत्रामध्ये कमीत कमी 35 क्विंटल आणि वर जाऊन 50 क्विंटल प्रति एकरचा उत्पन्न आम्हाला घ्यायचं आहे. गुणवत्ता पण कापसाची खूप चांगली आहे आणि हे गुणवत्ते अनुसार त्याला शेतकऱ्याला भाव
मिळाले पाहिजे, त्याचा प्रीमियम मिळाला पाहिजे, म्हणून मार्केटिंग लिंकेजेस पण आम्ही शेतकऱ्यांना लावून देत आहोत. यावर्षी पण ते आम्ही केलं आहे आणि पुढे पण आम्ही करू. म्हणजे शेतकऱ्यांची आवक वाढण्याचे हे 2 जे रस्ते आहे, उत्पन्न वाढवून घेणं, कमीत कमी उत्पन्न डबल करून घेणं आणि त्यानंतर विपणनमध्ये गुणवत्तेनुसार त्यांना भाव मिळवून देणं, हे 2 उद्देश कॉटन गुरूचे मिशन आहे. नमस्कार, कॉटन गुरु से मैं मनीष डागा, मेरे साथ में है अमृतराव जी देशमुख, महाराष्ट्र यवतमाल अम्बोड़ा से, जिन्होंने महाराष्ट्र में हाईएस्ट कॉटन में यील्ड लेने का रिकॉर्ड बनाया है, 51 क्विंटल्स पर एकड़. इनके लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला है. कॉटन गुरु ने भी इनको सबसे पहले सम्मानित किया था, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं. हज़ारों किसान इनको फॉलो करते हैं. कॉटन गुरु के डायरेक्ट नेटवर्क में 50,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं. हमारी यूट्यूब चैनल एवरेज रोज़ 700-800 किसान देखते हैं. तो आज हम 17 नवंबर 2019 के दिन मंजीत प्लॉट में बैठे हैं. 100 एकड़ का ये प्लॉट है. मंजीत प्लॉट का पोजीशन हमें करीबन 15 जून 2019 को मिला था. तो ये इस प्लॉट के फार्म मैनेजर हैं रविंदर जी, और ये भी पठान जी मंजीत ग्रुप के साथ में रह चुके हैं, पर खेती में इनका अनुभव 35 साल के ऊपर का है और बहुत सारा इनपुट हमें इनसे मिला है. मंजीत ग्रुप का एक और प्लॉट हम लोग डेवलप कर रहे हैं बदनापुर में, वहाँ भी इनका हेल्प हमें मिला है. तो आज हम इस प्लॉट को मंजीत ग्रुप के ओनर को हैंडओवर करने वाले हैं कि हमने आपके प्लॉट का काम आज पूरा कर दिया है. 15 जून से लेकर 17 नवंबर 5 महीनों में हमने इस प्लॉट में जो किया है उसकी एक छोटी सी रूपरेखा मैं आपको देना चाहूँगा. 15 कुएँ थे यहाँ पे हैं अभी भी, और 2 बोरवेल हैं. कहीं भी एक बूंद पानी नहीं था, सिर्फ एक कुएँ में से थोड़ा पानी आ रहा था. और इतनी ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पे सिर्फ बारिश आधारित खेती का हमने चैलेंज लिया. बहुत आसान था कि हम मंजीत ग्रुप को बोलते हैं कि पहले इधर इरिगेशन करा दीजिए, पहले सिंचाई की व्यवस्था करा दीजिए, तो हम आपको कुछ चेंज करके देते हैं. लेकिन यील्ड डबल करना कम से कम, और जिस परिस्थिति में ये खेत मिला है उसी में करना, तो ये इस टीम की वजह से हो पाया है. आज अमृतराव जी का गाइडेंस नहीं मिलता है तो आज इस तरह की खेती, जो उनकी विशिष्ट पैटर्न है, अमृत पैटर्न 7x5 सिस्टम से जो ये खेती हुई है, उस सिस्टम से खेती करने से क्या फ़ायदा हुआ कि आज एक अकाल वाले एरिया में 350% ज़्यादा बारिश हुई है. तो बहुत सारे आसपास के खेतों में बारिश की वजह से नुकसान हुआ है. आज कॉटन के बॉल और कोयले के बॉल में कोई फ़र्क नहीं है. ऐसी परिस्थिति है, आप जिनिंग फैक्ट्री में जाएंगे तो कपास बिल्कुल कोयले जैसा काला आ रहा है. इधर इस खेत में पूरे 100 एकड़ में एक भी बॉल और एक भी बूंद इतना ख़राब नहीं है, और 100% सक्सेस हमें यहाँ पे दिख रहा है. थोड़ी मेहनत और लगेगी क्योंकि सॉइल प्रिपरेशन को समय हमें नहीं मिला है, और ये समय अगले साल मिलेगा. और खेती में भी समय समय से, जिस तरह अमृतराव जी ने जो शेड्यूल दिया था, उस शेड्यूल में लेबर की थोड़ी कमी की वजह से, थोड़े कॉस्ट की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, खर्चे के रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम उस तरह नहीं कर पाए हैं पूरा शेड्यूल के हिसाब से फॉलोअप. लेकिन जितना बन पाया है इस टीम ने हमें सपोर्ट किया है. और आज हम हैंडओवर करते समय ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस तरह का खेत आसपास के 200 किलोमीटर में तो कम से कम नहीं मिलेगा. नहीं, और 5 गुना ज़्यादा उत्पन्न बढ़ा के देना, ये भी कोई खाने का खेल नहीं है. तो अभी आज हैंड ओवर करते समय मेरा आप दोनों से ये खास निवेदन है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खेत को अभी आगे ले जाने के लिए हमें और वैल्यू ऐड करना है. खेत में कपास उगाना एक पार्ट था, उस कपास की वैल्यू अपने मालिक को दिलाना है ना, सही वैल्यू, ये दूसरा पार्ट है. तो वैल्यू दिलाने के लिए हम कंटेमिनेशन फ्री हार्वेस्टिंग, बिना कचरे और पानी का कपास
ये मिशन से हम अभी आगे काम करेंगे 15-20 दिन में, 1 महीने में। और ये कपास की वेचनी है, कपास की हार्वेस्टिंग इस तरह करेंगे कि इसमें कंटेमिनेशन न के बराबर हो, झाड़ के किसी पार्ट के सिवा कुछ भी और अंदर न आए, न काला बाल आना चाहिए, न कोई सफ़ेद रेशा कोई फर्टिलाइज़र बैग का या कोई सीमेंट बैग का आना चाहिए उसके अंदर, न कोई सुतली आनी चाहिए, बराबर है, न कोई जानवर उसके ऊपर बैठना चाहिए, न कोई आदमी बैठना चाहिए, पॉलिस्टर की साड़ी, पॉलिस्टर के शर्ट का कोई रेशा उसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ अगर हम कर पाते हैं तो हम सही मायने में अपने मालिक का हम फ़ायदा करा पाएंगे। बिकॉज कंटेमिनेशन फ्री कपास जाने से वो कंटेमिनेशन फ्री गठान बना पाएंगे, जिसकी बहुत डिमांड है, जिसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं बाज़ार में, तो उनको पूरा रियलाइजेशन होगा। मतलब ये कपास बाज़ार में बेचेंगे तो शायद 100 रुपये क्विंटल ऊपर मिलेगा उनको, इस गुणवत्ता का कपास जो आसपास से बहुत अच्छा है। लेकिन उसको अगर कंटेमिनेशन फ्री गठान करके बेचेंगे तो क्विंटल का 800 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। तो ये 8 गुना फ़ायदा करा के देना ये आपके हाथ में है। और इतने से उनको बहुत लंबा फ़ायदा एक खेत में नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, एक बहुत बड़ा रास्ता मिलेगा हज़ारों लाखों किसानों के लिए कि अगर आप जिस भी जिनिंग फैक्ट्री में कपास बेचते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा करा के देंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ के आएंगे, वो आपको ज़्यादा पैसे देंगे कपास के। तो कंटामिनेशन फ्री कपास का अभी ये अपना मिशन 2 चालू होता है। पहला मिशन अपना अभी ख़त्म हुआ, यील्ड बढ़ा के देने का। कितना बढ़ा है तो हम जब तोल के देंगे तब समय बताएगा कि कितना यील्ड बढ़ा। जितना आप एक एक बूंद को बचाएंगे, एक भी बूंद यहाँ से खेत से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो तोल होके सेठ के घर में जानी चाहिए, तो आपका ही सर्टिफिकेट में गोल्ड मेडल बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जितना वजन ज़्यादा देंगे उतना उनको ज़्यादा संतोष होगा कि मैंने जो खर्चा किया उसका मुझे मुआवजा मिला। तो वो अगले 2-3 नहीं 10 साल तक वो इस खेत में खेती करने के लिए ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं, खर्चा करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो अभी कंटेमिनेशन फ्री के लिए जो अपनी एक ट्रेनिंग परसों हुई है, आज हम उसका सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने लेबर को, पप्पू भाई आने के बाद, और उसका पूरा उपयोग हो, है ना। उसके बिना कोई अंदर ना जाए। जैसे अगर आपको आग बुझानी है तो आप वो सूट के बिना तो अंदर जा नहीं सकते, आप वो पानी के फुहारे के बिना अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वही साधन है आपके लिए। तो इसी तरह इस खेत में अगर कपास की चुगाई करनी है तो उस सूट के बिना कोई जा नहीं सकता है। ये एक ऑपरेशन जैसा काम है। डॉक्टर अपना सूट के बिना ऑपरेशन नहीं करता है, इस तरह वो सूट पहने बिना और सर पे टोपी पहने बिना कोई खेत में पाँव रखेगा नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप लेने को रेडी हैं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पैटर्न रोड पे भी हो जाएगा, बदनापुर में भी हो जाएगा, बरोबर है। और कौड़ी, कचरा, बाल, रेशा, ये कुछ भी नहीं आएगा, बराबर है। इसमें पानी तो हम ऊपर डालने वाले नहीं हैं, बराबर है। लेकिन इस खेत को जितना जितना पानी पहुंचाना है, भी अमृतराव जी बताएंगे, जितना जितना पानी अभी और अपने को पहुंचा सकते हैं उतना ही इस खेत में से और ज़्यादा पिकिंग ले पाएंगे। मंडे से देखो जितने भी अपने दो बावड़ी है जी और 3 बोर है, हाँ। सभी के सभी स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, क्योंकि डे की लाइट्स मंडे से, हाँ। तो ध्यान रख सकेंगे कि कौन से प्लॉट में कितना पानी दिया जा रहा है। अभी कैसा हो रहा, अभी फर्स्ट डे जो हमने चालू करे थे फ्राइडे के दिन, हाँ, तो पानी ज़्यादा हो गया। फिर काका का भी फोन आया था कि पानी ज़्यादा भी नहीं होना, नहीं भरने को नहीं होना। रात में कैसा भी रात का टाइम है, तो अभी उनके लिए टॉर्च भी लेकर आए, भैया के हाथ से टॉर्च भी दे देंगे उनके लेबर को। और कैसा भी डे में हम ज़्यादा पानी कल से हो जाएगा, बिल्कुल कल से हो जाएगा। और कुछ अमृतराव जी सांगतो। आता हे जे कापसाची पाहतो आपण, एकदम कंडिशन खूप छान आहे, हिरवेगार पानात, आणि आज वाढीच्या दिशेत पण आहे ना। आता हे जे आपला जे माल तयार झालेला 4 वेचेस आहे आता सध्या, पण आपल्याला न्यायचे आहे तर 8 ते 10 वेचे नाही, कशा व्हायला पाहिजे। तर याची कंडिशन खूप चांगली आहे। आता आपण जवळपास पाहतो की लोकांचे लाल कापस आले, खराब झालेत ना, आणखी नाही, म्हणून आपण आजही बी समजा खत, पाणी आणि फवारणी जर केलं तर आपण याच्या कशा 8 वेचण्या 10 वेचण्यापर्यंत नेऊ शकतो, तर आपण याच्यात त्या वेचण्यापर्यंत नेऊ शकत नक्कीच 2 पट उत्पन्न होईल समजा, बरोबर। तर याच्या पुढं पाणी देणं, खत देणं आणि फवारणं जर आपण केलं समजा, याच्या वेचण्या 7, 8, 10 ते 12 वेचण्या व्हायला पाहिजे समजा। तर या पद्धतीनं आपण जर केलं तर ते उत्पन्न 2 पट होऊ शकते आपल्याला। हे चालतं ना, जसं आपल्याला सगळ्याला पाणी तर नाही पुरणार, पण ज्याला पाणी आपल्याला द्यायचं आहे 15 दिवसाला, महिन्याला, ज्या प्लॉटाला आपल्याला करायचं त्याच्या खत टाकायचं, त्याच्यावर मेहनत करायची, ते चालेल ना। म्हणजे जास्त प्लॉटला जास्त जीव नाही लावता सगळ्यात, असं 4 प्लॉटला जीव लावला तर नाही, कसं आहे की आज
पाहतो की नाही आपण काय काय प्लॉट एकदम खराब झाले आता टोंगळेत का मांडीत त्याला कापूस आहे ना काय काय बघा हां. त्या कापसाला द्यायचं नाही हा, मग ना तेच जे आता चांगल्या याच्यावर आहे, चांगले गुणावर आहे आहे. समजा. आपल्याला दिसते ना. आणि परवडा आहे समजा जसं की त्या काठाकून एक पाहतो की नाही ते आपण काल निघालं नाथ सीड्स खूपच आहे, छान आहे ते. नाथ सीड्स आहे, राशीचं हां, आहे, नाथ सीड्स आहे, मायकोचं आहे, राशीचं आहे. मायको आहे. आणि त्याला ना असं ते मोडून तोडून पडणार एवढे करायला लागणार आहे त्याला तर मग त्याच प्लॉटला द्या आपल्याला ना त्याला पाणी द्यायचं. तिथे लक्ष ठेवायचं आणि तिथे पाणी पोचतो आपला. पण दादा आम्ही काय केलंय आणि दुसरी गोष्ट कसं आहे की त्याला आपण जास्तीत जास्त दिवस किती नेऊ शकतो हा. आणि हे आपल्यासाठी पुढच्या वर्षीसाठी चॅलेंज आहे ना की आता आपण जर पाण्याची व्यवस्था केली शेततळ केलं विहीर केली आणखी आणि याच पद्धतीनं पाणी दिलं तर आपल्याला पुढचा पण अंदाज येऊन जाते ना यावर्षी हा, तर मग की या चांगलं अंदाजासाठीच उत्पन्न मी होईल. तुम्हाला तेच म्हणायला लागलो का बाबा आपल्याला समजा 4 प्लॉट करायचे आहे या 10 एकर करायचं आहे तर त्यालाच आपण समजा 15 दिवसाला मी सांगतो ना तुम्हाला की आता बरोबर आहे. त्याला पाणी आज द्यायचं आपण काय सर्वे करायचं. नंतर ते पण शॉर्टलिस्ट करून घेऊ की आणि आपण- कोणत्या प्लॉटवर आपण त्याचं लक्ष ऐसा ठेवायचं. हर जगह देने का रहना तो उसका राउंड आया था कि ये महीने में दूसरा आई सूख जाएगा. बरोबर है. ऐसा ये बात सही. करू हाँ. नहीं, और जो भी रास्ता होगा जो अपने पास है उसी में हमने सॉल्यूशन किए हैं. बराबर है. तो उसी में आगे भी करेंगे. पॉइंट आपका बिल्कुल सही है. तो बोलने का मतलब ये था कि अभी जो प्लॉट है उसमें कम से कम 2 से 3 पिकिंग हमें अभी आएंगे ऐसी परिस्थिति है. हमारा टारगेट ये है कॉटन गुरु अमृतराव जी का कि कम से कम 8 से 10 पिकिंग आने चाहिए. 8 से 10 पिकिंग अगर हम लेते हैं तो इस यील्ड को इस परिस्थिति में अभी जो यील्ड मिलने वाला है इससे भी हम डबल कर सकते हैं. इस साल ज़मीन में पानी गया है, कुदरत की मेहरबानी रही है मराठवाड़ा पे, महाराष्ट्र पे, तो इस पानी का पूरा उपयोग करके अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर और पानी दे के जिस प्लॉट पे अभी प्लांट अच्छे खड़े हैं और आगे के दिन में हमें उम्मीद है कि ये प्लांट खड़े रहेंगे, इसमें जो और पिकिंग मिल सकेंगी उसको शॉर्ट लिस्ट करके उतने एरिया में हम पानी खत और स्प्रेइंग ये कंटिन्यू चालू रखेंगे. खर्चा मिनिमम करेंगे पर उससे यील्ड अभी यहाँ से 4 वेचनी और 4 पिकिंग और ले लिया तो इससे कम से कम 1.5 गुना क्रॉप हम ले सकते हैं. ऐसा है. और एक बात थी, पानी बिल्कुल इधर था नहीं तो अभी पानी बचाना ये भी तो एक उद्देश्य था. तो हमने यहाँ पे जो भी पानी बचाने के लिए जो आयोजन किए उससे पानी रिचार्ज हुआ है. 2 बोरवेल में पानी आया है, 2 बोरवेल रिचार्ज हुए हैं, 1 2 3 बोर में आया 3 बोर में पानी आया है. तो 3 बोर में पानी आया है तो बोर में पानी आना मतलब आपका रेंज बढ़ जाना. जो आप 2-4 एकड़ में पहुंचा सकते हैं कुएं से, पाइप से, स्प्रिंकलर से, बोर आने के बाद आपका रेंज बढ़ता है 10 20 30 50 एकड़ में भी उसको पहुंचा सकते हैं. तो अभी आगे के सीज़न में और आगे चल के हम और अपना एरिया बढ़ा पाएंगे इस बोर के रिचार्ज की वजह से. और अगले 3 साल में अगर थोड़ा कुदरत का सपोर्ट रहा तो इधर के जितने कुएं हैं उसको पूरा रिचार्ज कर देंगे और ऊपर से शेतर यहाँ पे फार्म पॉन्ड बनाएंगे, वाटर पॉन्ड बनाएंगे. जो अभी छोटा पिट ऑलरेडी हमने बनाया है, इस साल हमें खर्चा कम करना था इसीलिए मिनिमम खर्चे का आयोजन उस तरह किया है. सॉइल का इरोशन भी ना हो और पानी की बचत भी हो. एक भी बूंद जो बारिश की गिरी है इस प्लॉट से बाहर कहीं गई नहीं है तो उसका पूरा फ़ायदा इस प्लॉट की ज़मीन को मिला है. धीरे धीरे आसपास की ज़मीनों को भी ये फ़ायदा होने वाला है. तो अभी आगे का कार्यक्रम अपना जो तय हुआ है कंटेमिनेशन फ्री हार्वेस्टिंग, आप हमारी मदद करेंगे जरूर और 99% करेंगे. और इसको करके दे के अपने सेठ को ये 1 रुपये का 3 रुपया कैसे करके दे हम, ये अपना टारगेट होगा. उधर तो भी ज़्यादा होंगे. पर ये पर्टिकुलर एवरेज गिनना पड़ेगा. ये पर्टिकुलर एक जगह थोड़ा आगे चल के देखना चाहिए. चलो ये पूरा कपास लगा टोटल अपन दूसरा कुछ भी नहीं कर. अभी क्या है कि ये जो कपास है ना अपनी हरी वजन ज़्यादा हो गया ना, टूट गया वेट हो गया ना, खुद का बॉल वेट इतना हो गया. इस पे 50 60 बॉल है, कहीं 100 बॉल भी है. इधर ज़्यादा है उधर से. नहीं पोल के थोड़ा पहले तक ये जो हाइटेड कपास दिख रही है वहाँ तक हाई कपास दिख रहा है यहाँ पर. उसके अंदर भी अपन ने 2 एकड़ बात कर ली है उधर की. हाँ नहीं ठीक उसके है बाद पर भी बड़ा दो मेन फार्म तो यही है ना. मेन इधर तक है वो. ये बहुत अच्छा है. उधर का एक प्लॉट है प्लॉट पीछे का जो वाला स्ट्रिप ये वाला पूरा इधर, अच्छा, ये सब पीछे का इधर का लेकर बहुत अच्छा है सब. और पीछे तक वहाँ से जमीन राशि अच्छी की क्या है जमीन अच्छी है. और वो उधर साइड हल्की है क्या. नहीं जमीन तो अच्छी है ये साइड लेकिन थोड़ा घास ज़्यादा होता है इसमें. अच्छा क्या कारण. जो उसमें ताकत है ना खेत में तो घास बढ़ेगा ना.
खेती तो तुम्हारे उधर जो खेती है तुम लोग जो करते हैं, तुम्हारा कौन सा गाँव है तुम्हारा? अम्बोड़ा अम्बोड़ा से जमीन कैसी है? हमारी थोड़ी अच्छी है इससे। इससे अच्छी है। डार्क है, इसको- काली काली इसको डार्क है। थोड़ी मेहनत भी लगेगी ना। फर्स्ट ईयर था ना, अभी 3 साल में इस जमीन को और रिच बना दें। तो सबसे बढ़िया फॉर्म तो ये दिख रहा है मेरे को, है ना? नहीं नहीं पूरा बॉल पिकिंग वाले क्या किलो लेंगे ये? 30 रुपये 35 रुपये ऐसा लेंगे क्या 30 रुपए? किलो 5 किलो का। 5 किलो का 6 रुपये 6 या 7 रुपये। 5 रुपये लेने को ना पिछले टाइम 8 रुपये था। 5 5 कपास अच्छा है ना। ज़्यादा लगेगा ना, माल निकला है, ज़्यादा रेट कम रहेंगे। क्वालिटी भी ज़्यादा और सब जगह माल है ना, ये साल कॉटन है ना, सब जगह अच्छी है। नहीं नहीं अपनी अच्छे है ना थोड़ी हाँ तो थोड़ा कम देने को ना उन्हें। हाँ, कम लेना चाहिए, मटर माल ज़्यादा आएगा ना। लेबर आना चाहिए ना, लेबर हर जगह से नहीं आएंगे ना। अब फिर झाड़ को लटका के कोई मतलब नहीं, सूख जाएगा वो। पर ये बारिश की वजह से पानी और ये जो आप वीड्स देख रहे हैं ना, उस हिसाब से तो भी इसमें 10 काइंड है, बिकॉज दिस इज पूरे 3 एवरेज टाइम में क्या आएगा बताओ जी? और अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे, अभी कॉटन ही लगाया हमने। हमने कहा फांदी मधून इस पर सब पत्ते पर गिरता ना ये, तो इससे से हाँ लाइट, तो इसी वजह से क्या चलता है कि ये कैरी बोन साइज ये पान भी अच्छी रहती है। ये पद्धति तो मतलब ये पता ये दूर करने की वजह से। हाँ दूर करने की वजह से, और पूरा ट्रैक्टर भी दूर और चलता अपना अलग फुहारने है ना, भी लोग चलते ईस्ट वेस्ट करते हैं ये हाँ। नॉर्थ और साउथ है। दूसरी बात क्या है कि हर काश्तकार लगाते ना, जैसे कि 4-2 3x3, इससे 2 गुना इसमें पौधे ज्यादा बढ़ते। इसमें हाँ फटा भी ज्यादा रहता और पौधे भी ज्यादा बढ़ते इससे। ये बॉल और ये बॉल का वेट सेम नहीं मिलता कि इधर एक डंडी पे 5-6 बॉल नहीं आते। लगा हुआ ही एकदम। हाँ हाँ नहीं देखो ना, 2 बॉल 3 बॉल तो बहुत हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं दिखते हैं। चौथा एक प्लॉट हो ना। और ये लास्ट में डंडी का लास्ट बॉल का साइज कितने एकड़ में लगाया टोटल हमने? ये 60 मिलेगा और वो काम 10 दिन में हो जाएगा। तुम लोगों ने बोलना चाहिए ना मनीष जी। बार बराबर है, पर अब क्या है, अभी लास्ट भैया को बताया था एक बोला। अब 20 के ऊपर रविंद्र जाएगा का ढीला आदमी है, इसको छोड़। टाइम पास करता है ये। सर नेक्स्ट साल के लिए मैं जो उनको बताया कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आप कहाँ से यूज करेंगे। ये हमारे मैं यवतमाल कॉटन ग्रो के कॉटन ग्रो में काम करता हूँ। एग्रीकल्चर ऑफिसर है मेरा। अगर अगले साल हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अगर यूज करेंगे सोइंग के एट द सेकंड डे, तो हमें वीडीसाइड लगेगा ही नहीं जो जमीन खराब एक बात बताओ, हमने जब तुमको फुल पावर फुल चार्ज No, sir, दे दिया, sir. हमसे Actually- कोई पूछने की actually- जरूरत है, आपको actually क्या मैं- चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। सर, मैं क्या अभी ज्वाइन था हुआ हूँ, एक महीना नहीं, हुआ। थोड़ा बारिश भी ज्यादा हो गई थोड़ा। एक तो क्या रहता है? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अगर यूज करेंगे तो उससे जमीन खराब नहीं होती है। उसके क्या बाद केमिकल होता है, क्या होता है ये? ये वीडीसाइड को मतलब जन्म ही नहीं देता है। अच्छा, ऊपर क्या आने पर नहीं होता क्या है ऑलरेडी ये मतलब पेंडिमिथालिन कंटेन पेंडिमिथालिन केमिकल और तन्नाशक केमिकल ही है। हाँ, और हर्बिसाइड से क्या होता है कि जमीन खराब होती है, पत्ते खराब होते हैं और उसमें स्प्रेइंग करना पड़ेगा, लैबिसनेस लाना पड़ेगा। जब इसमें लैबिसनेस दिख रही है जिसमें वीडीसाइड यूज हुआ है, देयर विल बी नो लैबिसनेस, बराबर। तो हमारा जो लेबर का कॉस्ट है, ट्रैक्टर का कॉस्ट है, डीजल का कॉस्ट है, ये सब बचेगा। तो करने चाहिए वो। तो ये हमें करना है। चर्चा करो ना नंतर को पाऊंगे। देखो इसमें 20 के ऊपर जाएंगे तो पर क्या बात कर रहे तो क्या रहना जी हैं? अरे मैं उसके सेठ को बुलाता हूँ ना, रुको ना। बुलाए ना, वो आपका फ्रेंड ही है ना। मेरा फ्रेंड ही है ना, तो हाँ, घर के लोग हैं इसीलिए वो खुद प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाएंगे उनका इतना। भाई। ये पूरा नाथ का है ये? ये नाथ का है। 4 प्लॉट है नाथ। नहीं तुम उस पर तुम्हारा ट्रैक्टर खड़ा है अभी? हाँ जी। रोटा वोटा आज लगाओगे, निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है हो सकता है? बोले थे इसके पहले मिंटू भैया को भी बोले ठीक है, ये फाइनल में कर देता हूँ। एकदम हरा हरा गाढ़ है एकदम। अंदर जाने हाँ, एक पहले फांदी गिन लेते हैं इसका क्या? राम बाउल की था उसको। हाँ गिनो ना। देखो गिनते कैसे है। हाँ, कोई भी प्लांट अगर तुम कर ले, तीनों से तीन। क्या है, जैसा अपन मॉडर्नाइज करता है आज हमारे कॉटन जिनिंग में, पहले तेनागा 100 लेबर लगते थे, तेनागा बताओ जी। ते तर 2 झाड आहेत एका जागी। हाँ इधर मिक्स है ना। हाँ बोलो। ये ले लो। तो जहाँ 100 लेबर लगता था वहाँ 10 लेबर लगा रहे अपन, 90 लेबर बचा रहे ऑटोमाइजेशन करके। तो सेम चीज इसमें भी है। बनाए ना उनको बोल के स्प्रिंग का, तो अभी नहीं तो होता ही नहीं था लेबर के हिसाब से, फुहार नहीं होता नहीं था। देखो आज के टाइम पे लेबर मिलना नहीं है, आप लेबर लेस
काम क्या क्या करते हैं, ये तो करना है बहुत रोटो वोटो से अपने पैसे निकल जाते थे अभी तक तो। ऐसा नहीं चलता है यार। इसका पकड़ो, 3 का एवरेज पकड़ो. नाही नाही नहीं नाही, नहीं गिनो ना पाचशे पहले वरच गिनो होते ना. ते आता हे आहे कितने गिनो ना नीचे हे आता खूप हात आहे ना 5-7 वर होतं ना. 6 भी है ना पकडायचं ना. 6 भी है तो 5 भी पकड़े हाँ. तो 5 तक 15-150 पौंड. 150 पौंड 150 बॉन एक पे एक पर. अभी 5 ग्राम लगने पकड़ो वाले हैं ना, बहुत लगते हैं और नहीं. नहीं अभी ये तो पहले में है ऊपर तो बहुत लगने ग्रोथ वाले तो अभी चालू है ना हैं. उसका. ये वाला है प्लॉट अपना. 5 ग्राम का एवरेज हो 5 ग्राम. 150 बॉन तो 750 ग्राम. हो 30 क्विंटल वैसा तो 30 क्विंटल के जाता है. हाँ तो आपण तो के एक झाड़ पे 30 स्टेम है, एक मेन ब्रांच को 30 स्टेम है, एक स्टेम पे करीबन 6 बॉल नीचे है, 3-4 बॉल ऊपर है, तो अपन 5 बॉल का एवरेज गिनते हैं. नहीं नहीं ऐसा मत करो, गिनो ना कितनी देर लगती गिने है ना गिने ना. 150 बोल रहा हूँ. कितने हैं? 150 आ रहे. 150 बराबर है. 150 और 5 ग्राम का एक बॉल तो 750 ग्राम पर बॉल. अपन 500 ग्राम गिन ले, 50% उसमें से उड़ा दे पर प्लांट. नहीं मेरा भी कहना है ये तो हो गया अच्छे में से, मीडियम एवरेज वाले का भी बोला वही बोलता हूँ. वो दोनों की एवरेज करेंगे ना तो यील्ड खाली एक अंदाज आपको दे रहा हूँ कि क्या बैठना चाहिए. तो वो 500 ग्राम पर प्लांट गिनने हमने 50% उड़ा दिया. 7,700 झाड़ है तो हम उसमें से 2700 झाड़ उड़ा देते हैं. 5,000 झाड़ पे ही एवरेज मिला अपने को. नहीं नहीं नहीं, कैसा है कि ये साल पहला साल है ना, इसे नहीं तो नहीं, ये आपने सब को मेरा क्या अपने कहना है, को- हाँ, देखो ये अपने आप में अच्छा है. मैं तो एवरेज नहीं, वो दूसरे 5 फार्म रेंडम एवरेज का भी देखना अपन चाहिए. ऐसे ही गिना तो है. मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज जो ये प्लॉट है ना, ऐसा कपास आता ये तो अपने बहुत दिमाग में बैठ गया ना. ये आ तो सकता है तो ऐसा देखिए. कैसा आएगा अगले साल. ये बात है. ये एक मॉडल तो बना इस के पर- हाँ, अभी पूरा मॉडल 100 इस एकड़ पर ऐसा होना चलेगी. चाहिए. हाँ, हाँ. तो हम बताओ ना मेरे को क्या. अपने को पंप लेके वहाँ खड़े रहने को ना कि थोड़ा पानी कम हो गया कि बस फुहारनी चालू करनी सप्लीमेंट है कि नहीं. तो वो हिसाब में शायद पौधे भी ज्यादा बैठे और ट्रैक्टर अपना चलता हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है. फुहारनी वगैरह सब चलता. यहाँ तक फार्मर्स का वो रखो, सबको बुलाओ 100-200-500 फार्मर्स को देखने के लिए. हाँ इसीलिए अभी नेक्स्ट वही है कि एक बार अभी आपको ये ऐसा थोड़ी होता है. ये दूसरे का आ गया ना उधर. हाँ वो दूसरे. हाँ वो क्या नाम लोग कर बारिश रहे की हैं वजह से. क्या बारिश आदमी की वजह कितने लगे वो हिसाब से भी. और एक महीना बीच में अंदर नहीं आ पाएंगे. 5-6 हो जाएगा अगले साल. आगे आगे थोड़ा अब और अच्छा हो जाएंगे. ये ऐसी ठीक है, सफाई ऐसा है. खेत देखना चाहिए. खत्म बस बात हो बस बस ये मॉडल अपना कंटिन्यू 4 महीना खेत ऐसा रहना चाहिए. बारिश के पहले तक पूरा खेत ऐसा ही था. ये 15 दिन जो बारिश आ गई उसमें ये पूरा घास बढ़ गया. तो भी आपने क्या किया कि पहले निकलने के पहले इस पे अपना ट्रैक्टर चलाए थे. हाँ ट्रैक्टर चला हाँ, तो भी घास हो गया. ट्रैक्टर चालू ठेवा लागतं ना दादा. ये ट्रैक्टर से दोनों काम आ गए थे ना, तो वो बस नहीं हो रहा था, स्प्रे का भी और वो भी, उससे भी थोड़ा आप आइए बाजू में. ये बनाते कैसे, इसको चलाते कैसे? की होगी देखिए इसमें बटन होगा. हाँ इधर देखो बेटा. आप ऐसे तो जब इसको ड्राइव कर रहे हो, आप इसकी स्टेरिंग घुमाओ. अभी आपको लेफ्ट हैंड लेना है तो क्या करेंगे? यस वेरी गुड. अभी गियर चेंज करना होगा तो गियर है आपके बाजू में. ट्रैक्टर ऑल्टरनेटिव होगा लेकिन रोटोवेटर चले या ब्रेक चले. ये केक छोटे छोटे एक बहुत है ना. रोटावेटर दो स्प्रेयर कौन सा मतलब? हाँ एक सेम ना. देखिए सर क्या हो रहा है, ये वीडीसाइड के लिए यूज कर रहे हैं, ये पेस्टिसाइड के लिए यूज कर रहे हैं. ये अगर दूसरा कुछ स्प्रे तो ये ट्रैक्टर कितने का आता है? लगभग 4.5 तक है. 4.5 का है. सब्सिडी है. कितने कहाँ लिया? सब्सिडी कहाँ लिया? सब्सिडी तो तुम जरा वो सब्सिडी का नाम बताओ ना. मैं सब्सिडी का दे दूँगा. जैसे है ना ये भी नहीं है, ये नहीं चाहिए इसको ना. एम्ब्रॉयडरी करनी है. कॉटन वाले क्या के लिए? ये कॉटन कलेक्ट करने के लिए ये जोड़ा बनाना पड़ेगा. 25 किलो की बनाएंगे ताकि उठा लेके होके हमने कपड़ा भी कॉटन दे रहेगा व्हाइट वाला. बड़ी भी बनाई थी पहले लेकिन वो घसीटना पड़ता है. 25 किलो आराम से होता है. ये कलेक्ट करके वो कपड़े में डालेंगे, कॉटन का ही कपड़ा देंगे. तो कहीं पे भी कॉटन के अलावा कोई भी टच नहीं होगा. और ये
चालू करू. सुरू करा. त्याच्यामध्ये झाडाचा कुठलाही कचरा आला नाही पाहिजे. हा चालते हे तो आता एक हाथ फ्री होगा. आप उधर से आओ तो यहाँ से लेना, इसके ऊपर का नहीं लेना. एक साइड लगाओ सचिन, इधर से उधर का नहीं लेने का. पहले एक साइड ले लो, फिर बाहर से आगे इधर करो, नहीं तो उनका कपड़ा फंस रहा है झाड़ में. नहीं वो कल से तरीके से होगा काम. हाँ एक तरीके से होगा. वो सुपरवाइजर के साथ में रहेगा बराबर. मीटिंग के दिन. और ये जो 15 लेडीज है वो 15 लेडीज एक तरीका का काम करेंगी. और कलेक्शन अप टू स्टोरेज बराबर. एक ही एसओपी से होगा. अभी एक बार जेब भर गया तो कहीं पे खाली करने को बोलो, नहीं तो फिर उनको नहीं उनको ओवरफ्लो हो जाएगा जेब में से. उनको सैंपल के लिए बोला है कि आधा किलो के ऊपर नहीं कलेक्ट बस दो. समोर बघा. तुम्हाला तुमचा सगळ्याचा फोटो घ्यायचा असेल तर एका लाईन मध्ये उभे राहा सगळेजण. तुमचा फोटो घेऊन द्या. 2 मिनटं ना. ये सब आलाने के हम इतने यहाँ के तुम्हारे ये यूपी से मंगाए हुए हैं इनको अपने. अच्छा. हाँ ये उधर के अपने तो 2 साल से अपने साइड पे रहते हैं. अच्छा सालदार. हाँ सालदार. द्या ना. लीजिए हाथ में लीजिए. इस साल क्या है ये दाग नहीं है, गुंडाली नहीं है, त्यांना द्या. कुछ नहीं. मावशी त्यांना द्या. त्यांना द्या. क्वालिटी जो क्वालिटी बोलते हैं वो क्वालिटी इस साल. देखो ना कैसा दिखा. बहुत अच्छा है. खरगोश तुम्हारे एरिया में सेम क्या है? नहीं थोड़ा खराब हो गया ना. खराब होगा. पीली गिर गई. ये इधर खराब क्यों नहीं हुआ? लेट हुआ इसके लिए. आता क्या? हाँ. नहीं ये चालू हो गया. रात्री काम करताना तुझ्यासाठी बॅटरी आणली त्यांनी. इधर का जब तक सबका भला नहीं होगा तब तक अपना भला नहीं हो सकता है. अगर हर एक अपने फायदे की सोचेगा तो खुद का फायदा भी नहीं होगा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. तो इस भावना से मंजीत ग्रुप के उपभैया ने, भूपेंद्र सिंह जी राजपाल ने इस 100 एकड़ के प्लॉट को हमें काम करने के लिए दिया था. कि भावना ये थी कि यहाँ पे बातें बहुत हो रही हैं,
कि किसान की उपज बढ़नी चाहिए, किसान की आवक बढ़नी चाहिए, किसान को नए नए कपास की खेती में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। पर उन बातों से कुछ नहीं होता है। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, जब तक कोई मॉडल ना हो, तब तक कोई मानता नहीं है। सब सुन रहे थे, सब बोल रहे थे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और ख़ास करके महाराष्ट्र के इस एरिया में, मराठवाड़ा में, जहाँ पे महाराष्ट्र का 60% कपास की खेती यहाँ पे होती है महाराष्ट्र की, वहाँ पे उसकी उपज कपास की सबसे कम है। पहले तो पूरे देश में महाराष्ट्र की उपज कम है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की उपज सबसे कम है। तो इस उद्देश्य से कि ऐसा एक मॉडल खेत बनाया जाए कि लोग देखने आए, हजारों लाखों किसान यहाँ पे देखने आए, यहाँ पे ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेके खुद अपने अपने खेत में करें। आप लोगों को याद होगा कि जब ये पहले दिन हम यहाँ पे आए थे और जब आपसे सोइंग बुआई शुरू कराई, तब भी मैंने आपको बोला था आप ये टेक्निक समझ लो, आप हम जो करने जा रहे हैं 4 महीने में आप देख लो, और आपने खुद के खेत में भी ये किया ना, तो यहाँ तो फायदा होगा, आप सबके खेत को और आप सबके गांव को भी फायदा होगा। आज 5 महीने बाद आपको नहीं लगता है कि ये फायदा हुआ है जमीन को? आपने सोचा था कि यहाँ पे ऐसी फसल आ सकती है? बहुत मुश्किल था, पर एक अच्छी सोच के साथ काम शुरू हुआ, एक अच्छी भावना के साथ काम शुरू हुआ और कुछ देने की नीयत के साथ काम शुरू हुआ तो सक्सेस होना ही। और कुदरत ने भी साथ दिया, अच्छी बारिश हुई और इस ज़मीन को पानी मिला, 3 बोरवेल जो बंद पड़े थे वो चालू हो चुके हैं, आपको इतना काम मिला। अगर ये खेत पे कुछ काम होता ही नहीं तो फिर लेबर के लिए क्या काम था इधर? कोई काम नहीं था। अभी हमारे पास तो ऐसी परिस्थिति थी कि लेबर कम पड़ते थे और काम ज़्यादा था। मतलब आपकी आमदनी बढ़े, आपके घर चले, जमीन में से कुछ निकले, ये इनकी भावना थी मंजीत ग्रुप की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छी भावना के साथ, भाभी जी आप भी ऐसे शुरू करके पे यहाँ पे आई है, तो आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आपका बिजनेस अलग होने के बावजूद इस जमीन को आपने एक मौका दिया हमें, कॉटन गुरु को कुछ करें। अमृत राव जी ऐसा है कि तुम्हारी रोजी रोटी है, इसको तुम ढंग से काम करो, जल्दी जल्दी करो, उसका रिजल्ट दोगे तो ये लंबे 50 साल तक चलने वाला काम है, 20 साल सबको रोजी रोटी मिलने वाली है। तुमने काम ही नहीं किया, पैसे लेते गए, घाटे में गए तो काम बंद हो जाएगा ना। तो खुद का काम समझ के काम करो तो सब पूरे गाँव वालों को रोजगार ये मतलब मिलेगा, सभी मिलेगा और इससे बहुत चलेगा। अभी ट्रैक्टर चला तो डीजल लगा तो और किसी को पैसा मिला, इतने लोगों को काम मिला, साथ में इतनी दवाइयाँ लगी, इतने बीज लगे, सबको फायदा हुआ ना। और ये कपास लेके यहाँ से कोई ट्रैक्टर फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ पे गठाने बनेंगी, वहाँ पे बहुत रोजगार मिलेगा। तो रोजगार तो कितना गुना बढ़ रहा है। अगर एक खेत में अच्छी खेती हो जाए तो 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है कि नहीं? तो ये हर साल करना है कि एक साल ये करके बंद कर देना है? ये आपका वायदा होगा मंजीत ग्रुप के लिए और कॉटन ग्रुप के लिए कि हम हर साल करेंगे और यहाँ जितने किसान देखने आएंगे उनको लगना चाहिए खेत हो तो ऐसा है कि नहीं। और ये जो आपको सामान दिया गया है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो ऐसे कपड़े में जा सकता है क्या जैसे मैंने पहने हैं? कैसे कपड़े में जाएगा जैसे आपने पहने हैं? आपके लिए फायदा है इसका, क्योंकि कॉटन जो होती है वो जाती है, उससे कई बीमारियां हो सकती हैं। देखा जाए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और कूड़ा कचरा, बाल, प्लास्टिक जितना आप बचा के करेंगे, जितने 2 पैसे बचेंगे, जितने कपास में 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वो सब कहाँ जाने वाले? आप सब में बटेंगे, है ना। तो ये काम बिल्कुल भूलना नहीं है। खेत में जाने से पहले ये डाले बिना जाना नहीं है और खेत में निकलने के बाद ये यहीं जमा करके जाना है, बराबर है। तो ये खेत का काम बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 10-20 साल तक तो आपको दूसरे कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार पानी आ गया तो फिर तो यहाँ पे 12 महीने का काम होगा, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस थे वो आपने देख लिए, आगे क्या हो सकता है इस जमीन पे। अगर 1000 किसान देखने हैं तो 1000 गांव बसेंगे इसके पीछे, बराबर है कि नहीं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स कौन आए हैं अभी इस मौके पे? हम यूपीएफ कंपनी जिन्होंने ग्रोथ रेगुलेटर अपने को दिए, काफ़ी कुछ डेमो पे दिया, उनका स्प्रेयर भी आया था, 125 में दिया जी। अपन क्या करें कि आप ये 14-15 की लाइएगा जी, इसके आगे ले जाने के लिए 10 एकड़ तारबाकुची है, 10 एकड़ तारबाकुची प्रत्येक काम जो बात है नहीं, हाइट में तो आगे नहीं आया। 10 एकड़ वो मैंने पूरे पावर देने के जो करना है मेरे घर को बनेगा 10 3 स्टूडेंट आए, हाँ, तो उसको भेजो।
के 10 एकड़ में हम स्पेशल तार और बाम्बू बांधने वाले हैं। अमरूद पैटर्न का एक विशिष्ट तरीका है। प्लांट की हाइट 6 से 7 फुट होने के बाद अगर उसमें 100 से 150 200 बॉल लगते हैं, प्लांट गिर जाता है और बॉल डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 80-90 बॉल तो हमें देखने मिल रहे हैं। इसका टारगेट हमें 125-150 बॉल तक लेके जाना है प्रति प्लांट, और अल्टीमेटली 3 साल में 250 बॉल पर प्लांट आने चाहिए। तो प्लांट अपनी मजबूती से खड़ा रहे, इसलिए ऊपर तार और बाम्बू बांधते हैं। तो इस 100 एकड़ के प्लॉट में 10 एकड़ हम तार और बाम्बू यहाँ पे बांधेंगे और आगे की पिकिंग सब उस तरह कंटिन्यू होते रहेंगे। 2-3 पिकिंग में काम बंद होता है, पिकिंग तक हम कम से कम जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स को है आइए कौन सी कॉलेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? CSMS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। ये फार्माथॉन जो दुनिया की सबसे पहली किसानों की फार्मर मैराथन हुई थी, पप्पू भैया हमारे चीफ गेस्ट थे 7 अक्टूबर 2019 को, जो वर्ल्ड कॉटन डे था। तभी इस कॉलेज के 25 स्टूडेंट्स को हमने रिक्वेस्ट किया था, तो वो वॉलंटियर बन के आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने सेवा दी थी। तो उसके रूप में हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो एक सर्टिफिकेट पप्पू भैया आपके हाथ से बटेगा, आइए सबके नाम है इसमें, मैंने आप खाली सर्टिफिकेट ले लीजिए। एक मिनट सामने थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। आप सभी किसान फैमिली से होंगे, आपके दादा परदादा नहीं तो पिताजी कम से कम आप खेती करते होंगे। हमारी सबकी बहुत भावना है, खेती को छोड़िएगा नहीं, खेती में बहुत फ्यूचर है, बरोबर है। और वो जानिए सबको बताया ये खेत देखिए क्या, और आपको यहाँ पे मैंने बुलाया, ये इनकी कॉलेज में जाके भी दे सकते थे, पर यहाँ इसलिए बुलाया कि इस खेत को देखेंगे कि ये 5 महीने पहले जो बंजर जमीन थी वो खेत बन गया है। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आप हाथ में लेंगे तो आप फ्यूचर आपके हाथ में से कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो इसमें आगे काम करना है, खेती को छोड़ना नहीं है, लेटेस्ट इनोवेशंस को देना चाहिए। हमारी तरफ से आपको एक कपास का छोटा सा गुलदस्ता है ना, फूल तो बहुत एक कपास का गुलदस्ता एक अलग है। थैंक यू राघव जी। तो पप्पू जी 2 शब्द आपके खाली जैसा ही अमृत भाई ने और नागा जी ने जो बहुत मेहनत करी, वाकई में सपना वाला काम किया इन्होंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख के बाकी लोग भी सीखे और इस एरिया की क्रॉप बढ़े, जिससे कि सब लोगों की प्रगति हो। थैंक यू। आपके